एक 8-10 साल का बच्चा था। वो एक संत जी के पास रोज सत्संग करने जाया करता था। योगा सिखाते थे संत जी, रोज एक भी दिन गैप नहीं होता। 8-10 साल का बच्चा रोज जाता और जाते जाते कुछ साल बीते, उसके विवाह का समय आ गया। 12-15 साल से रोज जाता था, वो बड़ा हो गया, 24-25 साल का हो गया। रोज आता है, रोज कुछ ना कुछ सत्संग करता है और रोज योगा सीखता है। एक दिन की बात है, संत जी योगा सिखाने सत्संग करने बैठे, लेकिन वो बेटा सीखने के लिए नहीं आया। संत जी को बड़ी चिंता हुई, अरे भाई 15 सालों से लगातार हमारे यहाँ सीखने आता था बच्चा, आज क्यों नहीं आया। दूसरे दिन बैठे, उस दिन भी नहीं आया। 4 दिन तक वो बालक सत्संग करने नहीं गया। 5वें दिन जब सत्संग में आया तो संत जी ने पूछा, क्यों बेटा 4 दिन क्यों नहीं आए। बेटा ने कहा, महाराज जी हमारी सगाई फिक्स हो गई है, सगाई हो गई है, इसलिए 4 दिन थोड़ा व्यस्त रहे। संत जी ने कहा, अच्छा सगाई हो गई, मतलब तुम हमसे गए। सगाई होगी मतलब तुम हमसे गए, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं महाराज। कुछ नहीं बेटा, तू छोड़। आने लगा सत्संग में। 2-4 महीने फिर लगातार आया और बीच में फिर 10 दिन तक सत्संग करने 4 महीने बाद नहीं आया। 10 दिन बाद जब आया तो संत जी ने पूछा, बेटा अब 10 दिन क्यों नहीं आए। महाराज आपकी दया से बेटे का विवाह हो गया है। अच्छा विवाह कर लिए, विवाह हो गया। हाँ महाराज विवाह हो गया, मतलब तुम अपने माता पिता से भी गए। मतलब महाराज कहने का कारण क्या है, ये क्या कह रहे हो आप। अरे कुछ नहीं छोड़ो, टाल दिए बात को। फिर चलते रही, सत्संग चलता रहा, रोज आता रहा बालक। समय बीतता रहा, लगभग 1.5 साल 2 साल बाद फिर वैसे ही हुआ। बेटा फिर वह 8-10 दिन के लिए नहीं आया। संत जी को फिर चिंता हुई, क्यों नहीं आया, आप किसकी शादी में चला गया ये। 10 दिन बाद पता चला, महाराज हमारे यहाँ बेटा हुआ है, इसलिए हम उसकी थोड़ी देखभाल में थे, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। हाँ महाराज आपकी दया से बेटा हो गया। बेटा हो गया मतलब तुम अपने आप से भी गए, तुम अपने आप से भी गए। महाराज कहने का मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब मैं सगाई के समय नहीं आया तो आपने कहा हमसे गए, विवाह करके आया तो आपने कहा माँ बाप से गए, बेटा हो गया तब आया तो आपने कहा कि अपने आप से गए। मतलब संत जी ने कहा, देखो बेटा सगाई हो गई मतलब हमसे गए, अब ज्यादा हम में ध्यान नहीं दोगे, अब अपनी क्या कहते विवाह होने लगा है तो शादी की काम की तैयारियों में ज्यादा ध्यान दोगे, हमसे गए। और जब हमने ये कहा था कि अपने माता पिता से गए तो तुम्हारा विवाह हो गया है, विवाह के बाद पत्नी की जिम्मेदारी आ गई है, उसके रहने खाने श्रृंगार सबकी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अब जब पत्नी की देखभाल करोगे तो माता पिता से तो गए, अब माता पिता का कौन। उसके बाद जब तुम्हारा बेटा हुआ तो हमने कहा था कि तुम अपने आप से भी गए। अरे बेटा जब तुम्हारा बेटा हुआ है तुम उसकी देखभाल करोगे, उसकी पढ़ाई की, उसकी सबकी चिंता करोगे, तो जब उसकी चिंता करोगे तो अपनी चिंता तो भूल ही जाओगे, इसलिए तुम अपने आप से भी गए। बेटा बोला, महाराज आप कहते बस ये सब बातें, अरे माँ बाप का प्रेम क्या होता है वो आप क्या जानो। मेरी माँ मेरे से कितना प्रेम करती है, मेरे बिना तो मेरी माँ भोजन तक नहीं करती। और मेरी पत्नी, अरे मेरी पत्नी का तो कहना क्या है, जब तक सुबह वो मुझे चाय ना पिला दे तब तक घर का कोई दूसरा काम नहीं करती। एक बार की बात है कि मेरी पत्नी मायका जाने को हो रही थी, मैंने एक बार कह दिया नहीं जाना है, एक बार में मान गई। इतना प्रेम करती है मेरी पत्नी मेरे से। और मेरा बच्चा तो छोटा सा, मेरे पिताजी भी बड़े प्रेम करते हैं मेरे से, कोई भी कार्य हो मेरे से पहले पूछ लेते हैं। मेरा परिवार वाले सभी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। संत जी ने कहा, बेटा ये सब प्रेम केवल दिखावे का प्रेम है, संसार का कोई भी प्रेम सच्चा नहीं होता, सब दिखावे का होता है। संसार का सारा प्रेम केवल संसार तक ही सीमित रहता है।
बेटा बोला नहीं महाराज मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ। संत जी ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम उसको करना घर जाके, फिर देखना तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या बताओ? तुम मेरे पास लगभग 17-18 वर्ष से एक साथ रोज आ रहे हो, तुम योगा में सांस रोकना तो सीख ही गए होगे। हाँ महाराज, सांस रोकने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है मेरी। तो एक काम करो, कल घर जाओगे ना तो सुबह सो के उठना मत, पत्नी जैसी चाय लेके आए उठना मत, आंख बंद कर लेना, श्वास भी मत लेना, सांस चलनी नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, बाकी सब हम कर लेंगे, संत जी ने समझा दिया। बेटा ने संत की आज्ञा मान ली, क्योंकि संत को झूठा ठहराना था कि आप झूठ बोल रहे हो, मेरा परिवार बहुत प्रेम करता है। लेट गए, सो गए, सुबह उठ गए, पत्नी गई चाय लेके आ गई, लेकिन ये देख लिए थे पत्नी को जाते, अब जैसी आएगी मुझे नाटक चालू करना है। अब जैसी आवाज आई पत्नी आने वाली, जोर से एक बार सांस ले लिया कि बाद में छूट ना जाए। अच्छे से सांस लेके बस पड़ गया, सांस रोक के, सांस रोके पड़ा। पत्नी आई, ए जी उठ जाइए, चाय पी लीजिए, समय हो गया है, काम में जाना है, सत्संग में जाना है। कुछ नहीं बोले, बहुत देर तक चिल्लाई, नहीं उठे। पास में गई, हाथ हिलाया, उठो। अब जैसे हाथ हिलाया और जैसे छोड़ा तो हाथ फिर ऐसे लूज गिर गया नीचे। अरे ये क्या हो गया? हिलाने लगी जम से, नहीं उठी। नाक के पास उंगली रख, सांस भी नहीं चढ़ी। अरे रोने लगी तब तो पत्नी, माँ जी पिताजी जल्दी आइए, देखिए ना क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। रो रो के चिल्लाने लगी। माता आ गए, पिता आ गए, परिवार के सभी सदस्य आ गए। अरे क्या हो गया मेरे बालक को, क्या हो गया मेरे, सभी रोने लगे। अब वो पड़े पड़े सोच रहे हैं, देखो कितना प्रेम करते हैं मेरे से, देखो मेरी पत्नी कितना प्रेम करती है, मेरे पिताजी कितना मेरे लिए रो रहे हैं। आज तक पिताजी की आंख में आंसू नहीं दिखा, मेरे लिए रो रहे हैं। बताओ, संत जी सही में झूठ बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक मैं वहां ना आऊं ऐसे पड़े रहना। ठीक है, पत्नी रो रही है। तुरंत पिताजी ने डॉक्टर को फोन किया, उनके घर का डॉक्टर, जो उनके घर का जैसे कुल पुरोहित होते हैं वैसे कुल का डॉक्टर भी होता है, जो हमेशा उनके यहाँ इलाज करने आता है। डॉक्टर को फोन लगाया, सर जल्दी आइए, बेटा को पता नहीं क्या हो गया है। अब बेटा भी, डॉक्टर भी आया तो उसने चेक किया। अब संत जी ने कहा था कि योगा में जो सीखा है उसको अच्छे से पालन करना, सांस बिल्कुल मत चलने देना। आज डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा ये तो मर चुके हैं। अरे राम राम, क्या हो गया मेरे बेटी को? डॉक्टर ने भी इनकार कर दिया, भी ये नहीं बचेगा। डॉक्टर चला जाता, सब रोने लगे, पूरा आसपास का मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सभी आकर देखने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सभी रो रहे हैं। तभी उसके पिता ने कहा एक काम करते हैं, जल्दी से जाकर उन संत जी को बुलवाया जाए जिनके पास ही सत्संग करने जाता था, वही ठीक कर पाएंगे, वही ठीक कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। संत जी को बुलवाया गया, संत जी आए। क्या हुआ, क्या हुआ? पता चला कि बेटा पड़ा है। महाराज देखो ना, हमारा बेटा है, पड़ा है, पता नहीं इतना अच्छा योगा करता था, सत्संग सीखता था आपके यहाँ, इतना अच्छा, अभी जवान 25 साल का बेटा हमारा ऐसे कैसे मर गया? महाराज ठीक करो, जल्दी कुछ करो। माँ बाप सब रो रहे हैं। संत जी ने कहा बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो बेटा, हमारी शिक्षा का फल है ये सब, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। संत जी ने थोड़ा सा नाटक किया, उनको तो पता ही जिंदा है, वो तो नाटक कर रहे हैं। संत जी ने धीरे से हाथ पकड़ा, सर पकड़ा, सब ऐसा नाटक किया। संत जी कुछ देर आंख बंद करके पकड़ के बैठ गए। अब संत जी नाटक कर रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ प्रमाण देना ही है। आंख बंद करके ऐसे बैठ गए, ना हिल रहे ना डोल रहे, कुछ नहीं, आंख बंद करके वो भी योगा में चले गए। अब रोती हुई पत्नी ने कहा, बाबूजी बाबूजी, मुझे तो लग रहा है संत जी भी चले गए इनके साथ। अरे चुप रहो चुप रहो, संत जी चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद संत जी की आंख खुली। संत जी ने कहा मैं ठीक कर सकता हूँ। पत्नी बोली जल्दी ठीक करिए महाराज, कैसे भी ठीक कर दीजिए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। महाराज ने कहा एक काम करो, एक कटोरे में दूध लेकर आओ, गोबर गाय का दूध लाना और किसी का मत लाना। पत्नी गई, तुरंत दूध लेके आती है गाय का। अब इसमें एक मुट्ठी शक्कर डालो,
शक्कर दौड़ कर गई लेने, शक्कर डाली। अब संत जी ने उस कटोरे से भरे शक्कर को, दूध को लिया और दूध को उसके शरीर पर 3 बार घुमाते हैं और आंख बंद करके मंत्र पढ़ने का नाटक करते हैं। ऐसे पढ़ रहे हैं, मंत्र चल रहा है। 3 बार घुमाया और आंख खोल के कहते हैं, देखो मैंने अपनी शक्ति से सब कुछ कर दिया है। अब ये तो खैर मर चुका है, डॉक्टर ने भी कहा है मर चुका है, लेकिन ये जिंदा हो सकता है। जो ये दूध पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले ये जिंदा हो जाएगा। बताओ कौन दूध पिएगा? संत जी ने ऐसे ही बोला, जो दूध ये पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले ये जिंदा हो जाएगा। माँ की तरफ दूध दिखाया, लो पियो, तुम माँ हो ना इसकी, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी तो उम्र हो ही गई है, पी लो। माँ रोती हुई बोली, मैं अपने बच्चे से प्रेम तो करती हूँ पर इतना भी प्रेम नहीं करती कि दूध पी लूं, इतना भी प्रेम नहीं करती। अरे अगर मैं दूध पी लूंगी तो फिर मेरे पति की सेवा कौन करेगा, उनकी रक्षा, उनकी सेहत का ध्यान कौन रखेगा? बेचारे वो भी बूढ़े हो रहे हैं, उनका ध्यान कौन? मेरा पतिव्रता धर्म खत्म होगा, मैं नहीं पी सकती। अब कटोरा का, दूध का कटोरा पिताजी की तरफ घुमाया, आप पी लो। पिताजी ने कहा, मैं भी प्रेम तो करता हूँ पर इतना नहीं करता कि दूध पी जाऊं, मैं नहीं पी सकता। अरे मैं चला गया, ये तो जा चुका है, मैं चला गया तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? पिताजी ने भी मना कर दिया। पत्नी की तरफ कटोरा दिखाया, बेटी तुम प्रेम करती हो ना इससे, तुम्हारा पति है, एक काम करो तुम पी लो, तुम मर जाओगी, ये ठीक हो जाएगा। पत्नी बोली, मैं प्रेम तो बहुत करती हूँ पर इतना भी नहीं, मैं तो मायके में जाके रह लूंगी। जाने वाले तो चला गया, भगवान की जो कृपा है होती थी, जाने वाला चला गया, अब क्या है, मैं मायके जाके रह लूंगी। अब जो आसपास पड़ोस वाले थे ना वो भी खड़े थे। अब सभी ने सोचा कि महाराज अब हमें कटोरा दिखाएं, वो पहले ही खिसक लिए। सोचे कि महाराज हमें कटोरा दिखाएं दूध पियन के, और हमारा अच्छा व्यवहार है, अगर मना कर देंगे तो व्यवहार खत्म हो जाएगा। पहले ही भग ली, भैया हमें कटोरा दे। साहब भग गए। संत जी ने कहा, कोई नहीं पिएगा? बोले महाराज अब क्या कर ले, जाने वाला तो चला गया, हम नहीं पी सकते। संत जी ने कहा, तो हम दूध पी लें? अरे महाराज बहुत बड़ी कृपा होगी महाराज, आपके नाम से हम तो मंदिर बनवा देंगे, आपकी खूब पूजा करेंगे, आपका खूब ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके नाम से बोर्ड टंगवा देंगे हमारे घर के सामने। महाराज कृपा होगी, आप दूध पी लो, आप दूध पी लो। अरे तब तो देखो, महाराज पी लो आप दूध। संत जी ने कहा, ठीक है हम पीते हैं और आपके बेटा को ठीक करते हैं। संत जी ने दूध पी लिया। पीकर दूध संत ने लीन ही एक डकार, और क्या कहा उस बेटा से, चल बेटा उठ मेरे संग, अब देख लिया संसार। देख लिया बेटा, उठ जा, देख तेरी माँ जो प्रेम करती थी उसकी ममता खत्म, उसका पतिव्रता धर्म चालू हो गया था। तेरी पत्नी मायके में जाके रहने वाली थी, तेरा पिता उसके परिवार की चिंता थी, तेरे को छोड़ दिया, और तू कहता है कि ये सब प्रेम करते हैं। एक बात ध्यान रखना मेरी माँ, कभी किसी से आस मत करना, क्योंकि आशा ही धोखा देती है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं हमें ही काट खाने को, वही नाग बन गए हैं। इसलिए परिवार है, अपना है, अपनत्व वहां पर है, इसलिए उतना ही रखो जितना ठीक हो। सोचो तनिक कामना अपनी, जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। नहीं दोषी दूसरा कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, अपनों से क्या गैरों से भी सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है ये बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। इसलिए व्यवसायियों से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो।
जिसने जगत बनाया जग में, जिसने जगत बनाया जग में, उसकी ही सृष्टि चलती है, उसकी ही इच्छा चलती है। किसने जगत बनाया? ये जो बैठे हैं ना छोटे से कान्हा जी, इन्होंने। तो जिसने जगत बनाया जग में, उसकी ही इच्छा चलती है। बात कभी की अलग, हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। इसलिए मुक्ति का उपाय सोचो कुछ, भुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो इन फलदायी वृक्षों को, ये जो फल देने वाले वृक्ष हैं, देखो इन फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल देकर भी पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। वृक्षों को देखा ना आपने? हम उन्हें पत्थर मारते, बदले में वो हमें फल देते हैं। तो देखो इन फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल देकर भी पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह देकर, बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर। संसार में सभी से प्रेम करो, अपना बनाओ, लेकिन किसी से आस मत रखो कि ये हमें कुछ देगा। आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति हमें समय आने पर साथ देगा और संयोग से उसने नहीं दिया, तो दुख किसको होगा? उसको होगा कि आपको होगा? दुखी कौन होगा? आप होगे। इसलिए आस कभी किसी से नहीं करनी है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा केवल राम जी से होनी चाहिए, नाता केवल राम से होना चाहिए।